पर तो थोड़ी सी चर्चा हो जाए आज बोर्ड परीक्षा 2021 के ऊपर, उसकी तैयारी के ऊपर। उसके तैयारी करें या ना करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने तो क्या, सारे मैं कह रहा हूं कि 80 to 95% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पढ़ाई त्याग दी है। त्यागने का मतलब पढ़ाई तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कपड़ों पर ऐसे शर्ट उतार के और टांग दी हो कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करो। पता है क्या होता है? अब जरा सोचो, एक मैं आपसे बात कहता हूं, सपोज दैट कि आप अब तैयारी ना कर रहे हो, यानी कि अब आपकी तैयारी क्या है, तैयारी बंद है। और कोरोना इस तरीके से, ये कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, आपने अपनी तैयारी पहले ही बंद कर दी, कोरोना बढ़ रहा है और आपके एग्जाम हो जाते हैं कैंसिल। एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं और आपको कर दिया जाता है पास। बिना एग्जाम दिए आपको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो आपके तो मजे हैं कि आपने तो तैयारी पहले से ही बंद कर दी, क्योंकि आपको तो पता था कि भाई कोरोना बढ़ रहा है तो परीक्षाएं होंगी नहीं, तो पढ़ाई क्यों करें, हम तो वैसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन जस्ट इसका एक बार विपरीत करके सोचो, काश ऐसा हो गया, या का जिस तरीके से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में ये वैक्सीन सब तक पहुंची, 1 तारीख के बाद में वैक्सीन सभी को लगने वाली है, राइट। और फिर तो केंद्र से डायरेक्ट खरीदेंगे और सब लगाएंगे। तो हो सकता है कि वैक्सीन लगने के बाद ये कोरोना की जो संख्या है जिस तरीके से बढ़ रही है वो कम हो जाए, राइट। भाई हमको तो पॉजिटिव सोचना है ना, हम नेगेटिव क्यों सोचें, पॉजिटिव सोच के चलेंगे। तो भाई कोरोना है, ये महामारी है, कब तक रहेगी? एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये खत्म होगी। सपोज दैट कि वो खत्म हो रही है मई में खत्म हो रही है, तो मतलब क्या है कि मई में जैसे ही खत्म होने लगेगी, कोरोना की संख्याएं कम होने लगेंगे, तो सिंपल सी बात है आपकी परीक्षाएं होंगी। और आपकी परीक्षाएं होंगी और आपने तैयारी तो पहले से ही बंद कर दी है, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि आपने जो आपकी तैयारी है ना, वो दिन पे दिन कम होती जाएगी। क्यों? एक तो मौसम ही ऐसा चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, नींद आती है, मौसम चेंज हो रहा है और मतलब बॉडी में एकदम ऐसी थकान सी रहती है। और जितना पढ़ते हैं लर्न नहीं हो पाता, क्योंकि माहौल, इन्वायरमेंट हमारे सामने ऐसा क्रिएट हो गया है कि हम जितना, जो पहले समय पर जो बच्चा 1 घंटा पढ़ के जितना याद कर पा रहा था, आज इस समय पर वो 5 घंटे याद करके भी उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा जितना पहले 1 घंटे में कर लेता था। ये आपकी नहीं, ये थोड़ी सी मौसम की, ये थोड़े से इन्वायरमेंट की, ये थोड़े से आपकी बॉडी की हैबिट बन चुकी है इस समय पर कि आप ज्यादा पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी लर्न नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा संभालो अपने आप को, क्योंकि आप ऐसा समझिएगा कि बेटा आप मान लीजिए आप तैयारी चालू रख रहे हो, बंद नहीं, आपकी तैयारी चालू है, ओके, पढ़ाई चल रही है, कोरोना की संख्या बढ़ रही है और एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं और पास हो जाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप पढ़ाई, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, जो एक बच्चे ने कमेंट करा मेरे को, सर पेपर नहीं हुए तो हमारी तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। बेटा पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं होती है, ये समझ लेना। दूध की मलाई, क्या? दूध की मलाई। और बेटा इंसान की पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, इंसान की पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं होती है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कभी भी बेकार नहीं होती है। देख लेना, दूध की मलाई को तुम खाओगे पियोगे, शरीर में कहीं ना कहीं लगेगी, ठीक है। ये कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि बेटे की चुगाई और बेटे की पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं आती है, काम है। तो बेटा बेटा नहीं कहेंगे यहाँ पे, बेटा बेटे कोई नहीं, यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ दूध की मलाई और इंसान की पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आप जितना आज पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगी, आपके जीवन में ही वो लगेगी। अब मान लीजिए पेपर में प्रमोट हो जाते हो, ध्यान समझ लेना, यदि आप प्रमोट हो गए तो उससे और कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आप आईआईटी, नीट, एनडीए किसी भी तैयारी करोगे, आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो फिर आपका मार्कशीट बेस पर एडमिशन नहीं होगा, फिर आपका टेस्ट बेस पर एडमिशन होगा। और टेस्ट
बेस पे होने लगा तो फिर आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और एडमिशन मिलेगा तभी जब टेस्ट दोगे, टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई आपने अभी से छोड़ दी तो क्या नंबर आ जाएगा, ये सोचो। यदि पास कर दिए तो सभी को बराबर नंबर मिलेंगे, और फिर कॉलेज में जो एडमिशन जो मेरिट बनती है वो किस बेस पर बनेगी, फिर तो एग्जाम ही होगा, सिंपल सी बात है, फिर सभी कॉलेज एग्जाम लेंगे। इसीलिए आप अभी से तैयारी बना के चलिए, चाहे आपका कोरोना बढ़े या ना बढ़े, आपके एग्जाम कैंसिल हो या ना हो, आप पास हो या ना हो, बस आप ये सोच लीजिए अभी कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है आपके बोर्ड के एग्जाम के बारे में, तब तक आप ये सोचेंगे कि हाँ आपकी परीक्षाएं होंगी और उसी समय पर होंगी, मई में, और आपका पेपर होगा और आपको तैयारी करनी है। ये अपने दिमाग में रखिए, वरना आपका देखो फ्यूचर खराब होने में, ये आप अपने आप फ्यूचर खराब करोगे अपना। फिर बाद में सोचोगे यार मनोज सर बड़ा चीख रहे थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, फिर बाद में पता है मारे पीछे पुकार रहती है बेटा, फिर बाद में कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर बस वही है, जो अभी 5%, 80 से 95% तक बच्चे ने पूरा छोड़ दिया है, लेकिन 5% बच्चे अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वही आगे जाके बहुत कुछ करेंगे, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं कि आप पेपर की तैयारी करें या ना करें, बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल करते रहो, तैयारी बिल्कुल करते रहो, ओके। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने तो एयरफोर्स एनडीए का स्टार्ट कर दिया, तो अब इंटर की तैयारी कैसे करें। तो बेटा मैं बताऊं आपको, ये बोल रहे थे कि आप हमारा कोर्स कंप्लीट करा दीजिए। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरा तीनों का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश है, पूरा कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चे वीडियो तक नहीं पहुंच पाते